नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए अध्याय में एके तिवारी एंड एसोसिएट्स आपका स्वागत करता है। आज हम आपको बताएंगे कि लॉकडाउन के समय में कोविड-19 के महामारी के चलते हुए जब ये लॉकडाउन पूरे देश में लागू है, विशेष तौर पे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ये लॉकडाउन लागू है, ऐसे में आप अपने मुकदमे की पैरवी न्यायालय में कैसे करें, इसी पे आज का हमारा ये वीडियो आधारित है। उम्मीद है इस पे दी गई जानकारी आप सभी को सहूलियत प्रदान करेगी एवं आपको न्यायालय में अपने मुकदमे की पैरवी करने में सहायता मिलेगी। इस समय अगर आपको अपनी एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करनी है तो आपको ये दी गई ईमेल आईडी पे अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके फॉरवर्ड करना होता है। जब ये डॉक्यूमेंट्स अदालत में पहुंच जाते हैं तो वहां से आपकी डिटेल्स ई कोर्ट्स पे अपलोड हो जाती है। ई कोर्ट्स पे आप अपने केसेस की तारीख, अगली सुनवाई की तारीख, मुकदमे की करंट अवस्था, फिलहाल उस मुकदमे में क्या चल रहा है, ये आप ऑनलाइन ई कोर्ट्स की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। ई कोर्ट्स की वेबसाइट एवं ये ईमेल एड्रेस दोनों चीजें हम हमारी इस YouTube के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहे हैं, यहाँ से आप ये जानकारी नोट कर सकते हैं। मेरा ये पर्सनल सलाह ये भी है कि आप ई कोर्ट्स पे अपनी जानकारी चेक करते रहें समय समय पर, परंतु अगर आपका केस अर्जेंट हीयरिंग पे लगा हुआ है तो आप न्यायालय के अधिकारियों से भी संपर्क करके आप इसको चेक करें। आपने जिस भी कोर्ट में ये केस अपना फाइल किया है उस कोर्ट में आप ये जानकारी अवश्य चेक करें कि तारीख कब की लगी है, सुनवाई कब होनी है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ई कोर्ट्स के सिस्टम पे जानकारी अपलोड होने में काफी समय लगता है, परंतु आप जब फिजिकली आप कोर्ट में ये जानकारी देखने जाते हैं तो पता चलता है कि वहां पे आपकी डेट ऑलरेडी लगी हुई है। इसलिए ये निजी तौर पे मैं पर्सनल सलाह दूंगा उन सभी को जिनका मुकदमा चल रहा है कि वो फिजिकली भी जा करके कोर्ट में अपनी जानकारी को अवश्य चेक करें। गौतम बुद्ध नगर के किसी भी न्यायालय में आपका मुकदमा या उसकी तारीख अगर इस लॉकडाउन के दौरान पड़ी है और आपको किसी प्रकार की सहायता की जरूरत है तो आप एके तिवारी एंड एसोसिएट्स को कांटेक्ट कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी मदद हो सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल को शेयर करें जिससे कि आने वाली सभी जानकारियां आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।